जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी। अक्षय नवमी 2022 में कब है, आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, पूजा विधि, कथा, कहानी और भी कई जानकारियां हैं जो आप सभी को बताएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा क्यों की जाती है, व्रत क्यों रखा जाता है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अक्षय नवमी, आंवला नवमी, पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, व्रत की पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आज आप सभी को बताऊंगी। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। जानते हैं इस साल अक्षय नवमी 2022 में 2 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अक्षय नवमी तिथि और शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2022 में 11:04 से शुरू होगी और अक्षय नवमी तिथि का समापन 2 नवंबर रात 9:09 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर दोपहर 4 बजे तक रहेगा। अक्षय नवमी 2022 का महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का आंवले के पेड़ में वास होता है। यही वजह है कि अक्षय नवमी के दिन विधि विधान से आंवला पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। अगर कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है तो उसकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। इसके अलावा अक्षय नवमी की तिथि के 2 दिन बाद ही षष्ठी के पालनहार श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं, जिसके चलते इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से भी बहुत शुभ की फल की प्राप्ति होती है और समर्थ अनुसार आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट कर आदर से विदा किया जाता है। इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले की पूजा करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सुबह सबसे पहले उठकर स्नान आदि करें, इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। इस बार शुभ मुहूर्त में आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा के दौरान वृक्ष में गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करें। पूजा के बाद अक्षय नवमी की कथा कहानी सुने, फिर वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कच्चा सूत या मोली के धागे से 8 बार लपेटे मोली को वृक्ष के। इसके बाद समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। कार्तिक मास की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं है। कहते हैं कि लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए अक्षय नवमी एक बड़ा मौका होता है जब आसानी से लक्ष्मी नारायण की कृपा पा सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव क्षय नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होता है। इसके लिए बस इतना करना होता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है और प्रसाद रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना होता है। दरअसल अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवला के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ में सरस्वती और लक्ष्मी देवी पार्वती का भी वास करती है।
अक्षय नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उनके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसू से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक गई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान माना जाता है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे ओम धनंजय नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में पहले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल और आदि सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र लपेटे। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आंवले की आरती करें, फिर प्रदक्षिणा करें। आंवले की परिक्रमा करते हुए 3 बार परिक्रमा जरूर करें। आंवले के वृक्ष की पूजा के बाद ऊनी वस्त्र, धन, अनाज जो भी आपकी श्रद्धा हो दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन वस्त्र और दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। आंवले की पूजा करने वाले को आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आंवले के कुछ उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय को करने से हर इच्छा पूरी होती है। सप्तमी के दिन आंवले का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से इंसान की हर इच्छा पूरी होती है और उसके कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं रविवार, शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या और संक्रांति को आंवला का सेवन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन आंवले का सेवन करना नुकसानदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आंवला के पेड़ के नीचे खाना बनाने के साथ परिवार संग भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अगर खाने में पत्तियां गिर जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उन्हें आंवला का फल भी चढ़ाए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का काफी अधिक महत्व है। इस दिन जरूरतमंद या गरीब व्यक्तियों को अपने यथार्थ सामर्थ्य के अनुसार हिसाब से अनाज, वस्त्र आदि का दान जरूर करें। ऐसा करने से सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्यक्ति आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आंवला का इस उपाय से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आंवले की हर रोज पूजा करने से त्रिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही उनको अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की कहानी के साथ साथ आंवला नवमी व्रत के समय ये कहानी सुनी जाती है। इसे सुनने और सुनाने से आंवला नवमी कई वही आंवले के नीचे भोजन करने से वृक्ष एक था राजा, उसका प्रण था कि वह रोज 100 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो सुरमा, सत छोड़ा पछताए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने
आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उन्होंने हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था और हमारा धन नष्ट हो जाएगा, ये हमें नहीं पता था। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी जब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सत सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का रखना। आंवला नवमी की पूजा विधि। प्रातः सूर्योदय से पूरे स्नान करके पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले पर जल कच्चा दूध चढ़ाने के बाद कुमकुम, हल्दी, चावल, आंवला फूल एवं कुछ मिठाई अर्पित करें। फिर वृक्ष के मूली लपेट कर दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आंवला के पेड़ की 3 या 7 परिक्रमा जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से सेहत का वरदान मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना की जाती है। इस बार अक्षय नवमी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। आंवला नवमी के दिन व्रत, पूजा, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। आंवला नवमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू होती है। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वातिक बनाए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा कहते हैं कि आंवले के बीजों को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। इस पोटली को आप तिजोरी या धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप आंवले के बीजों की बंदी पोटली को अपने गुल्लक में रखें, लाभ मिलेगा। ये थी जानकारी आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। इसी के बारे में आज हमने आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताई है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, हमेशा खुश रहे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।